मरियम और यूसुफ की मंगनी के बाद। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में मरियम के पास आता है। आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। ये किस प्रकार का अभिवादन है? हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का शामत तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। ये बात यूसुफ तक पहुंचती है। यूसुफ अपने मन में सोचता है, ये कैसे हो सकता है? मरियम गर्भवती कैसे हो सकती है? मरियम को बदनाम करने से अच्छा है चुपचाप से त्याग देना। स्वर्गदूत यूसुफ के स्वप्न में आता है। हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु के दूत के अनुसार यूसुफ अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। अगुस्तुस कैसर की आज्ञा के अनुसार नाम लिखवाने यीशु मरियम के साथ बैतलहम नगर को गया। उनके वहां रहते हुए उसके पुत्र जन्ने के दिन पूरे हुए। वे वहां सराय में जगह ढूंढने लगे। मेरी पत्नी गर्भवती है, क्या हमें सराय में जगह मिल सकती है? यहाँ पर कोई जगह नहीं है। क्या हमें जगह मिल सकती है? मेरी पत्नी गर्भवती है। सराय में जगह नहीं है, पर मेरे पास ग्वाल घर में जगह है। और वो अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चन्नी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी।
स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदानों में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना। चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के। राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति वो लाया हमें भूपर। राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति वो लाया हमें भूपर। ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्ति दाता। ज्योतिषियों का आगमन। ज्योतिषियों ने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। छोटी नगरिया चमका सितारा है, धरनी में आया यीशु मसीहा, दूतों ने गाया है। प्रभु सबका आया, यीशु सबका आया, यीशु सबका आया। यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से, यीशु पैदा हुआ। यीशु मसीह इस संसार में ज्योति के नाई उत्पन्न हुए। जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए।